We have representation of 7 languages in a single session. On behalf of all of us and Sahitya Akademi, I heartily welcome all the participants, including the chair of the session, and invite first Ramdas Birjeji to present his poems. Ramdas Birjeji. I need to mention that Shri Gyati Ranaji could not make it to the event because he missed his flight. In the morning he phoned. Unfortunately, he couldn't come. Had he come, there would have been 8 languages in this session. So welcome again, and let us together welcome Ramdas Birjeji. धन्यवाद सर। पहले मैं चंदगढ़ी बोली में यहाँ पे अभिव्यक्त होने का अवसर जो साहित्य अकादमी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, मैं साहित्य अकादमी और जिस आवाज़ ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने का जो अवसर दिया, हमारे परम हितैषी कृष्णा जी, आपको भी धन्यवाद तहे दिल से। मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित सभी माँ भारती को मेरा प्रणाम। मैं मेरी पहली कविता चंदगढ़ी बोली में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थानकुट। उसाच्या वाळल्या चिपाडासर अंगारावर, उसाच्या वाळल्या चिपाडासर अंगावर झिगाटलं तसलंच डांबराच्या गोळी एवढं डांबरासर पार, टाळागाळा एक करून रडतलं, थानकुटांचा पत्त्या नाही, थानकुटांचा पत्त्या नाही तिच्या आईच्या म्हणणारीच्याच, त्यांच्यात दूध नि खलेटलं, मग भावीतच नाही तर बिनग्यात तरी खलेटले येणार पाणी, तसंच त्या चिमक्या थानकुटांचं नि त्या पोराच्या पोटाचं बी, ती तरी काय करेल बिचारी, त्या भावीत पाणी वतणाराच बेपत्ता असेल तर त्या थानकुटागतनं। यही कविता मैं हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्तन। कमजोर तन पर स्तन भी वैसे, दूध कहाँ से आएगा, कमजोर तन पर स्तन भी वैसे, दूध कहाँ से आएगा, छोटा बच्चा पेट खाली पेट भर के रोएगा। गलती उसकी भी क्या थी, गलती उसकी भी क्या थी, उसके भी क्या कहने थे, बस दूध के 4 बूंद ही उसमें हक में आने थे, उसके हक में आने थे। लेकिन था जब खाली कुआं गागर में क्या आएगा, लेकिन था जब खाली कुआं गागर में क्या आएगा, छोटा बच्चा पेट खाली पेट भर के रोएगा, पेट भर के रोएगा। कुएं का भी क्या गुनाह था जो वह खाली खाली था, कुएं का भी क्या गुनाह था जो वह खाली खाली था, उसमें पानी भरने वाला ना कोई उसका वाली था, ना कोई दाता ना कोई त्राता, ना कोई लोरी गाएगा, छोटा बच्चा पेट खाली पेट भर के रोएगा। कमजोर तन पर स्तन भी वैसे, दूध कहाँ से आएगा, छोटा बच्चा पेट खाली पेट भर के रोएगा, पेट भर के रोएगा। मेरी दूसरी कविता है काळी नि तांबीलाल पिट्टोळी, चंदगढ़ी बोली में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शाळेच्या बाहेर भित्तीत डसून जेव्हा सुरू होती प्रार्थना राष्ट्रगीत, शाळेच्या बाहेर भित्तीत डसून जेव्हा सुरू होती प्रार्थना राष्ट्रगीत, तेव्हा तरकदून बघुली बारकी पोरं, लमाण्यांची काळी कुळकुळीत, बुरश्या रापल्ल्या हातात निघून मेन कापडाच्या पिसव्या नि तुट फुटलं तसलंच चपट बिपट भंगार बिंगार, कोळकढाण पोटावरनं उस्तारली अंगी, कोळकढाण पोटावरनं उस्तारली अंगी, त्याच्यातनं दिसतलं पाटकोळी डसलं पाट बोंबी सकाट, नदरदून चकोट बघुली साजरी सुजरी शाळा नि तसलीच पांढऱ्या अंग्या चड्ड्या घातली, फडग्या किरव्यागतनी दिसतली, तांबीलाल पोर प्रार्थना संपोस इस्काटल्या झिंजातनी मुजली ढापली ही कपाळ बघून गुरुजी बोलले, यवा किरे पोरानो यत्याशी शाळेस शिकोस। ती ऐकून ती तांबीलालनी पिट्टोळी पोरं जोर जोरशान खेकटोली, फैकच आहे तुमचं गुरुजी, ह्यांच्या इथे काय पुस्तक आहेत का वया, ह्यांच्या बाण तरी शिकल्यान होय। तेव्हा लमाण्यांच्या पोरांच्या डोसक्यावरनं हात भोवडीत गुरुजी बोलले, जावारी तिकडे शाण्यानो, जे ह्यांच्या इथे हाय ती अख्खी डुई घालविल्याशी तरी तुम्हासनी मिळवच नाही। पोरं काचबारली, ही बी आणि ती बी, अख्खी दुनिया ह्यांचं पुस्तक नि अख्खी डुई ह्यांची वई। गुरुजी म्हणीत भुत्तूर वर्गात शिरले, पोरं टकाटका बघुली, ही बी नि ती बी, काली नि तांबीलाल पिट्टोळे। यही कविता मैं हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ,
जिसका नाम है श्याम और श्वेत। स्कूल के बाहर कंपाउंड के पास जैसे समाप्त होती है प्रार्थना राष्ट्रगीत, स्कूल के बाहर कंपाउंड के पास जैसे समाप्त होती है प्रार्थना राष्ट्रगीत, देख रहे थे वह बच्चे लमानों के। मेले हाथ में था कुछ टूटा फूटा प्लास्टिक का सामान वगैरह वगैरह। मटमैले कपड़े थे, फटे पेट पर से दिखा रहे थे गर्थ नाभि के माध्यम से खाली पेट को जीवन के साथ। देख रहे थे अपनों से अलग साफ सुथरी दुनिया शाला। वैसे ही पोशाक में लिप्त सफेद धूले धूले बच्चों की कतारें। समाप्त होती है प्रार्थना, समाप्त होती है प्रार्थना, देख बिखरे बड़े बालों के कपालों के सिमटे छोटे व्यक्तित्व। गुरुजी बोले, क्यों बच्चों आओगे स्कूल पढ़ोगे? तभी हंसने लगे स्कूल के श्वेत बच्चे, कहने लगे, ये क्या पढ़ेंगे सर, ना तो इनके पास किताबें हैं ना ही नोटबुक्स। गुरुजी ने उन अस्ता व्यस्त बच्चों के बाल सहलाए, नहीं बच्चों गलत हो तुम, जो पास है इनके ना तुम्हारे पास है और ना ही स्कूल के किसी बच्चे के पास। जैसे तन गई स्कूल के श्वेत बच्चों की भवें, गुरुजी बोले, इनके लिए पूरी दुनिया खुली दुनिया ही किताब है और इनका अभाव युक्त जीवन ही नोटबुक। गुरुजी कहकर क्लासरूम की ओर बढ़े। बच्चे देखते रहे, ये भी और वो भी, श्याम और श्वेत। मैं मेरी तीसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं सर, अनुमति है ना? सीटी जुगार है यानी कि किसानी जुआ। सिगरेट बीड़ी पान है, चाल चलन चकोट है। सिगरेट बीड़ी पान नाही, चाल चलन चकोट आहे। शेतात काम करताय पार, अजून त्याचं लगीन नाही। तवाच खलं इवाळलं, जुगार खेळताय वरीसभर। तवाच खलं इवाळलं, जुगार खेळताय वरीसभर। पावसाळ्याचा पत्ता नाही, पेरीत बसताय भरीसभर। पेरलं ते गावताय काय, गावलं ते टिकताय काय? पेरलं ते गावताय काय, गावलं ते टिकताय काय? अजिबात त्याचा भरोसा नाही, म्हणून शेती जुगार आहे। बघीन तवा शेतात दिसताय, मातीत बितीत खुरपीत बसताय। बघीन तवा शेतात दिसताय, मातीत बितीत खुरपीत बसताय। यल्ला पाऊस उगावलं तर पाखरं बिखरं उडवीत असताय। खरंच कसलाच भरोसा नाही, म्हणून शेती जुगार आहे। चुकून पीठ चकोट येलं, चुकून पीक चकोट येलं, खळ्यान खळं भरून गेलं। डाव उरपाटा पडला तर, मनासरा नसला दर, जीवाचा ह्याच्या भरोसा नाही, म्हणून शेती जुगार आहे। अंगावर दड फडका नाही, परिस्थिती लई बिकट आहे। अंगावर दर फडका नाही, परिस्थिती लई बिकट आहे। डुया ह्यांच्या राबवून मेल्या, हेच बी काय खरं नाही। खाईम गाद्यात पडून असताय, फुटले फोके रगात पुसताय। खाईम गाद्यात पडून असताय, फुटले फोके रगात पुसताय। तिया म्हणतेस पोर बघ, कसल्या भरोश्यावर बघूच। लावून घेतल्यान ह्यानं फासका, पुरीनं खल्याकडे बघूच। तरी बी शेती करणाऱ्यास किंमत नाही शेटाची। तरी बी शेती करणाऱ्यास किंमत नाही शेटाची। मरण सोप्प जगणं जड, खागी भरणं पोटाची। म्हटलो तरी पीक पाणी पिकोस पाहिजे, इकोस पाहिजे। शेतीत खपणाऱ्यांचा परपंच चकोट मार्गास लागोस पाहिजे। डोसक्यावर अक्षता पडोस पाहिजे, लिंब हेचा काढूस पाहिजे। पोरं बाळ हुस पाहिजे, तरी बी खलं दिल पोरगी, म्हणून खल्याचा भरोसा